नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि खरगोन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही उनका रोड शो भी आयोजित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगोन में मंदिर में पूजन करेंगे और केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा सौभाग्य है, पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी की आदिवासी समाज के प्रति सजगता है। वह 1 जुलाई को शहडोल आ रहे हैं। उस दिन गौरव यात्रा सहित 5 यात्राओं का समापन होगा। आम सभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अभियान के तहत जो महा जनसंपर्क अभियान देश के अंदर चला है, उसी के निमित्त कल 30 तारीख को एक विराट जनसभा का आयोजन खरगोन के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी उस जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनसभा में आने से पूर्व एक बूथ की बैठक के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नवग्रह मंदिर के पूजन करने के बाद एक छोटा रोड शो हमने वहां रखा है और उस रोड शो के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस विशाल जनसभा में भव्य स्वागत की तैयारी खरगोन के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उमंग और उत्साह के साथ की है। और इस विराट जनसभा को जो 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम गरीबों के जीवन स्तर को बदलने के लिए और मध्य प्रदेश और विकास, ये जो एक दूसरे के पर्याय बने हैं, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियां और सरकार के 9 वर्ष के इस ऐतिहासिक कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खरगोन की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। हम सब लोग भी खरगोन, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभा में रहेंगे और हमारे उस निमाड़ क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता भी उस जनसभा के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड एक ऐसा बहुआयामी और हर गरीब को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा, ये संकल्प आजादी के 75 वर्षों में किसी ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड जो 5 लाख रुपए का भारत के हर गरीब को इलाज कराने का अधिकार देता है, ऐसे 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है उसके जो कार्ड बने हैं, उन 1 करोड़ लोगों को कार्ड वितरण करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल की सभा के अंदर करेंगे। ऐतिहासिक अभियान है। 1 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्ड के माध्यम से शहडोल की जनसभा में देंगे। तो इस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 30 तारीख को पधार रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व हमें स्नेह और आशीर्वाद लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को मिल रहा है। हम सब कार्यकर्ता उत्साह और उमंग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है, ये तो दुनिया के लोगों से, देश के कोने कोने में बच्चे से भी पूछ लोगे कि राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे घबरा गई है। ये इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। ये इस प्रकार की बातें करना, राहुल गांधी देश के अंदर उन्हें गंभीरता के साथ जो करना चाहिए वो तो करते नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें वो जरूर करने का प्रयास करते हैं जिससे देश के अंदर कोई ऐसी चीजें कैसे पैदा हों जिसके कारण से कोई अस्थिरता का दौर बने, कोई दुरावस्था का दौर बने। ये वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए सरकार कानून अपना काम करेगा। देश के अंदर इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने दी जाएगी जो ये चाहते हैं कि वातावरण कैसे बिगड़े। इसलिए कानून व्यवस्था में क्या निर्णय लेने की जरूरत है, वहां का शासन प्रशासन गंभीरता से काम को करता है। और हमें लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं कोई कानून व्यवस्था अगर बनाने में हम सहभागी बन सकते हैं तो सहभागी बने। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हमारा नहीं है, ये उन्हें भी इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये तो कांग्रेस का एक, अपन लोग जो कभी कहते हैं ना, अपने मध्य प्रदेश के अंदर भाषा उपयोग करते हैं, भाषा शब्द होता है ना, भाषा, वो कर्नाटक के उनके वो टिप्स ऑफ भाषा हो गए। मैं कमलनाथ जी को और उनके नेतृत्व को कहना चाहता हूं, ये डर्टी पॉलिटिक्स इस प्रकार से आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने तो आज पढ़ा समाचार पत्रों में, मीडिया के अंदर देखा कि कौन सा वो एजेंसी है फोन पे, उन्होंने कंप्लेंट की है कि आप हमारे उनका जो लोगो है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बीजेपी नहीं कर रही, वो एजेंसीज कर रही है। ये दुर्भाग्य है कि आपके पास न कोई एजेंडा है, आपके पास न कोई नीति है, आपके पास न कोई संगठन है, आपके पास न कोई नेतृत्व है, और आप केवल काम क्या कर रहे हैं, झूठ छल कपट की राजनीति के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीना ठोक करके कहा है, ये झूठ बोलने का काम और भ्रष्टाचार की गारंटी लेने वाले लोग हैं ये, कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। ये गारंटी लेने वाले लोग हैं कांग्रेस के, और इनका इतिहास भी इसी गारंटी का है। अगर मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ और श्रीमान दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का इतिहास खोलोगे तो गारंटी दोनों मिलेंगी आपको उसमें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सीना ठोक करके, अगर इनकी गारंटी भ्रष्टाचार करने की है तो हमारी गारंटी भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की है। इसलिए ये जो टिप्स पुराने हो गए, और कर्नाटक बहुत दूर है जहां से वो लेकर के चले हैं, ये मध्य प्रदेश है। आप चिंता मत करिए, आपके इस प्रकार के टिप्स वो कौन से आ गए हैं, गोलू और कानू क्या मुझे पता नहीं, वो आ गए हैं, यहाँ सब गोलगप्पा हो जाएगा, चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो ताकत के साथ मैदान में बूथ बूथ पर, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी सामने कह दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर जीत का इतिहास प्रत्येक बूथ पर बनाएंगे, और ऐसे झूठ बोलने वाली ताकतों को हम जवाब देंगे। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान उनका जो ड्रीम अभियान है उसको लेकर के मध्य प्रदेश पधारे थे। ऐतिहासिक और अद्वितीय कार्यक्रम जो भारतीय राजनीति का, बल्कि मैं तो ये तो कहता हूं कि दुनिया के राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल ने इस प्रकार का कि 543 लोकसभाओं के चयनित प्रतिनिधियों के साथ, 3000 से ऊपर प्रतिनिधियों के साथ, और देश के अंदर 10 लाख बूथों पर करोड़ों बूथ के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, उस संवाद के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारने वाले थे, लेकिन आप सबको ध्यान में है कि मौसम की प्रतिकूलता के कारण जो परिवर्तन हुआ था, लेकिन तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के भाई और बहनों के बीच वो नहीं पहुंच पाए उस दिन,
कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सजगता और संवेदनशीलता आदिवासी समाज के भाई और बहनों के लिए कितनी है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल कहा कि मैं 1 तारीख को शहडोल मेरे आदिवासी भाई और बहन के बीच पहुंचूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश को पुनः एक बार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मध्य प्रदेश आदिवासी क्षेत्र शहडोल के अंदर उनका आगमन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी एक विशाल जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही। रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस से निकली हुई गौरव यात्राएं, जो रानी दुर्गावती के जन्म स्थान कालिंजर से शुरू हुई यात्रा, अजयगढ़, पन्ना, पवई, विजयरागढ़ होते हुए ऐसे 5 यात्राएं, एक यात्रा बालाघाट से निकली, ऐसे 5 यात्राओं का समापन भी उस जनसभा के अंदर होगा। तो साथ ही सिकल सेल एनीमिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक संकल्प लिया कि आदिवासी क्षेत्र के भाई और बहनों में एक ऐसी बीमारी जिसके कारण से लोग बड़ी संख्या में पीड़ित होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी इसके बारे में प्रयास किए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल के अंदर सिकल सेल एनीमिया के मिशन को वहां से शुरुआत करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, एक परिवार में 2 कानून कैसे चल सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका चाहे कोई भी राज्य हो अक्षरशः पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं और करेंगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये वो प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के अंदर, एक देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान का कानून धारा 370 खत्म हो गया देश से। तो इस प्रकार की कोई भी चीज इस भारत के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये भी इस दिशा में भी एक व्यापक कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारा सौभाग्य है, हमारा गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल की धरती से उन्होंने आगाज किया है और इसके बारे में बहुत स्पष्टता उन्होंने की है। इसलिए हम तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इस दिशा में व्यापक कदम उठेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.